बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर और मेरे साथ आज दो नौजवान मौजूद हैं। आपकी हर दिल अजीज शख्सियत, आप उनको अपने यूट्यूब चैनल पर सुनती हैं, उनके तज़किये को पसंद भी करती हैं। मुगीस अली साहब और इसके साथ साथ मियाँ उमर इनाम साहब। तो मियाँ उमर इनाम साहब और मुगीस अली साहब, सबसे पहले तो आप दोनों का वक्त देने का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया ज़मीर। बहुत शुक्रिया जमीर। बात कर लेते हैं, जो पीडीएम के अंदर जो लड़ाई बड़ी शिद्दत इख्तियार करती हुई नजर आ रही है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हर आने वाला दिन एक नई से नई कहानी लेकर आ रहा है। आज बिलावल जरदारी ने मीडिया पर बात की है कि मुस्लिम लीग नून को, मरियम नवाज को ठंडा पानी पीना चाहिए, सूखा सांस लेना चाहिए। इसके साथ साथ मरियम नवाज की जानिब से ताबड़तोड़ हमले भी किए जा रहे हैं और वो कहती हैं कि आपने एक छोटे से ओहदे के लिए आपने पूरी जिद्दोजहद को नुकसान पहुंचाया है, और अगर आपको ये सब चीजें जरूरत थी तो आप हमसे मांग लेते। तो बड़े बड़े इंकशाफात हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मुगीस अली से। मुगीस साहब, क्या देख रहे हैं ये जो लड़ाई हर रोज बड़ी शिद्दत इख्तियार करती हुई नजर आ रही है? आने वाले दिनों में और भी बहुत सारी चीजें खुल के आएंगी, और जो आज इंकशाफात हुए हैं बिलावल और मरियम की जानिब से, उस पर क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया जमीर भाई। ये तो आपने सारी बातें जो है वो समअप ही कर दी हैं, लेकिन अगर आप इस पे मेरा तजिया और खबर पूछना चाहेंगे तो जनाब, ये कोई आज की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई उस दिन ही शुरू हो गई थी जिस दिन पीडीएम मार्ज वजूद में आई थी, और मियाँ साहब भी इस चीज़ के गवाह हैं। हम जब भी ये बात करते थे तो हम यही कहते थे कि ये जो अ, सियासी यतीम बेरोजगार लोग हैं, ये फजल रहमान जैसे शख्स के नीचे लगकर ये अपना ही कबाड़ा कराएंगे। और हम रोज ये बातें करते थे और बताते थे कि किस तरह से इनके अंदर इख्तलाफात हैं, लेकिन वो इख्तलाफात मीडिया पे नहीं आते थे, क्योंकि मीडिया पर हामिद मीर जैसे और सोहेल वड़ैक जैसे ऐसे पंचरबाज लोग थे जो पीडीएम की फटी हुई ट्यूब में पंचर लगाते थे, और हम इन पंचर्स को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते थे। मियाँ साहब हंस रहे हैं क्योंकि मियाँ साहब खुद इस चीज में बड़ा अपना सानी रखते हैं कि वो इस तरह के इस्तिहारे यूज करते हैं, तो मुझे भी अब करने आ गए हैं। तो ये इस ट्यूब को जो पंक्चर लगाने की कोशिश की है, वो उसमें जो खाई कबीले के सरदार सोहेल वड़ैच साहब और उनके शागिर्द हामिद मीर साहब, ये दोनों आगे आगे थे। लेकिन आखिरकार आपको पता है कि ये पंचर कब तक चलता। तो ये आज हमारे सामने ये लड़ाई बिल्कुल खुल के सामने आ गई है। अब हुआ ये है कि जो पीडीएम ने अपने मकासद हासिल करने थे वो तो कर नहीं सके। ये मरियम नवाज की बचगाना और बेतुकी सियासत ने इस पीडीएम को दफनाने में पहले अहम किरदार अदा किया है। उस दिन जब आर या पार का जब नारा लगाया तो हामिद मीर उछल पड़ा। उन्होंने कहा कि आर या पार दिसंबर से पहले हो गया, लेकिन वो आर या पार का नारा मरियम नवाज के गले पड़ गया। और उसके बाद हा 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 पीडीएम की लड़ाई, वो देखिए इमरान खान पे फिक्रे कस रही थी। आज वही फिक्रे उसका पीछा नहीं छोड़ रहे और पूरी दुनिया में तमाशा बना हुआ है उन फिक्रों का। हालांकि वो फिक्रे इस्तेमाल किए गए थे इमरान खान के खिलाफ कि पीडीएम में लड़ाई हो गई है। अब नाजरीन और आप हमीद जमीर साहब, कि जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये है कि ना ही अब खाई कबीले को चैन है और ना ही पीडीएम को चैन है। चैन है तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में है और बनी गला में है, जहां पे इमरान खान साहब एक नई ताजा बुक्स जो है वो उन्होंने मंगवाई हुई हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, कोर्स पढ़ रहे हैं, ट्विटर पर शेयर कर रहे हैं, नौजवानों को एक राह दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि आपकी रूह पाक होनी चाहिए, क्योंकि रूह जो है ये अल्लाह के पास जाएगी, इस रूह में खयानत ना करें। वो बता रहे थे कि शरीफ खानदान का हाल देखो, जरदारी खानदान का हाल देखो, ये नाम निहाद मुल्लाओं का लीडर ये फजल रहमान, जिस जो न 3 में न 13 में है, सर पे इसने पगड़ी रखी हुई है और दाढ़ी रखी हुई है और मुंह पे आके सफेद झूठ बोलता है। तो ये एक वो लोगों की खबरगिरी भी कर रहे थे, लोगों को बता भी रहे थे। तो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस और बनी गला में रावी चैन चैन लिख रहा है, और पीडीएम में इस वक्त कुत्तों कुत्तू हो रही है, लड़ाई मची हुई है, और हम सब इंजॉय कर रहे हैं, आप भी इंजॉय करें। मियां उमर इमरान साहब, आप क्या समझते हैं? जिस तरह मुगीस साहब बात कर रहे हैं कि लड़ाई जो है बड़ी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, जो आज मरियम नवाज की जानिब से बयान दिया गया, उसके बाद फिर शर्जील इनाम मेमन साहब ने ट्वीट किया कि आप अपने बाप से पूछें कि आपके बाप जो है, आपका जो वालिद है, वो किस बाप की इजाजत से मुल्क से बाहर गया है। तो क्या समझते हैं किस जमात ने सबसे ज्यादा फायदा उठाया मियां साहब, और किस जमात ने सबसे ज्यादा पीडीएम को नुकसान पहुंचाया? बहुत शुक्रिया। मुगीस ने बड़ी अच्छी तरह तफसील से इनकी जो लड़ाई है उसका बता दिया है कि ये पहले दिन से हम सारे जितने नौजवान यूट्यूबर्स हैं
बाज़मीर सहाफ़ी जितने भी हैं वो सारे पहले दिन से कह रहे थे कि इन तिलों में तेल नहीं है, मतलब परस्ती, दीन फरोशी, बिरयानी फरोशी, ये सारी मिलके जो एक कुंभा बन गया था, ये कुंभा ज्यादा देर नहीं चलेगा, क्योंकि जब डाकू मिलकर डाका डालने जाते हैं तो अक्सर देखने में आता है कि खजाना लूटने के बाद या उससे पहले वो आपस में लड़ पड़ते हैं। और यही कुछ अब पीडीएम में देखने को मिल रहा है कि पहले दिन से इनकी लड़ाई थी या वो शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। अगर आप पूछें कि सबसे ज्यादा पीडीएम का फायदा किसको हुआ है, किसने उठाया, तो एक जरदारी पूरी पीडीएम पे भारी, पूरी सियासत पे भारी नहीं है। मैं नहीं समझता एक जरदारी सब पे भारी है, वो एक खिलाड़ी सब पे भारी है, इमरान खान, लेकिन एक जरदारी सारी पीडीएम पे भारी है और भारी पड़ गया है। और आसिफ अली जरदारी ने टिश्यू पेपर की तरह इन सब को इस्तेमाल किया है, मौलवियों को भी और इन नाम निहाद लिबरल्स को भी। आप अलमिया देखें कि इमरान खान के बुग़्ज़ में, इमरान खान की मुखालफत में लेफ्ट, राइट और सेंटर की सियासत करने वाले एएनपी, मौलाना फजल रहमान, पीपल्स पार्टी, नून लीग, अपने आप को मुल्ला कहने वाले, अपने आप को लिबरल कहने वाले, सेकुलर कहने वाले, सारे मिल गए थे, लेकिन अब सारे फिर जुदा हो गए हैं। तो ये बड़ी आसानी के साथ इमरान खान ने घर बैठे और इंजॉय करते हुए इन सब को बखेर दिया है। आसिफ अली जरदारी ने सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाया है और आसिफ अली जरदारी ने ही जो है सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया पीडीएम को और सबसे ज्यादा फायदा उठाया है। इस पूरे सीन में आसिफ अली जरदारी ने अपने मामलात सीधे करने की कोशिश की है, जो कि अभी तक तो नहीं हो सके लेकिन हो रहे हैं, और कुछ ना कुछ उन मामलात में बेहतरी आई है जो पहले थे, और अब मजीद रोजाना की बुनियाद पर बेहतरी आ रही है, बेहतरी की इत्तलात आ रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ जिन लोगों ने आसिफ अली जरदारी की इमामत में जो है वो ये शुरू की थी पूरी कैंपेन, अब आसिफ अली जरदारी आगे से गायब हो गए हैं और बाकी पीछे हाथ बांधे उधर ही खड़े हुए हैं। तो अब देखते हैं कि मौलाना फजल रहमान उनको किस नई बत्ती के पीछे लगाते हैं। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं मुगीज साहब। मैंने आपसे दो चीजें जाननी है। एक तो ये बताएं कि जो सारी सूरत हाल है, उसके बाद अब शहर इक़्तिदार का सियासी माहौल आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या खबरें आपके पास, और इसके साथ साथ कुछ खबरें ये भी आ रही है कि हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ मिलकर उन्होंने मरियम नवाज के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। तो ये जो खबरें हैं, इनमें कुछ सदाकत है, किस किस्म की खबरें आ रही हैं, आपके पास क्या इत्तलात हैं, इस पर जरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा। देखिए, इस्लामाबाद में एक सहाफ़ी हैं, वो गुज़श्ता 3 दिनों से इमरान खान को वार्निंग दे रहे हैं और 3 दिनों से वो कह रहे हैं कि इमरान खान, तुमने अगर ये ना किया तो तुम्हारी सियासत खत्म हो जाएगी। साबिर शाकिर साहब हैं, उन्होंने अपनी वीडियोस की हैं, उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब को अब पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। और जितने भी तजज़ियाकार हैं, अब उन्होंने इस तरफ ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया कि अगर इमरान खान ने आसिफ जरदारी से हाथ ना मिलाया तो न जाने क़यामत आ जाएगी। और अच्छा मुगीज साहब, मैं आपकी बात रोक रहा हूँ। ये बात मजहर अब्बास साहब भी कह रहे हैं अपने प्रोग्रामों में, और अपने वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को मिल जाना चाहिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ। देखिए, पीपल्स पार्टी को कहेंगे ना कि आप जाके किसी खच्चर के साथ भी जाके मिल जाए तो उसके साथ मिल जाएगी। पीपल्स पार्टी की अपनी क्या औकात रह गई है? पीपल्स पार्टी के पास है ही क्या? सर, ये तो इमरान खान ने फैसला करना है ना। देखिए, कहने वाले कहेंगे कि इमरान खान जो है वो नून लीग से मिल जाए, नवाज शरीफ के साथ जाके हाथ मिला ले, चौधरी निसार को अपनी पार्टी में ले ले। ये तो फैसला करना है इमरान खान ने कि आया वो ये चीज मानने को तैयार है या नहीं है। अब उनके ऊपर ये इम्पोज किया जा रहा है कि वुज़रा जो हैं वो तंग हैं, वो कहते हैं कि इमरान खान को हाथ मिलाना चाहिए। मैं कहता हूँ हाथ मिलाने के बाद क्या होगा? पीपल्स पार्टी इमरान खान को क्या दे देगी? देखिए, लेजिस्लेशन करनी है आपने, आपके पास नंबर पूरे हैं, आप लेजिस्लेशन करें, आपने इनको ऑफर कराएं, साथ चलते हैं, नहीं चलते तो जो सेनेट में आपने देखा कि इमरान खान का मौक़िफ़ जीत गया, उन्होंने कहा कि आओ यार मिल बैठ के एक ये ट्रांसपेरेंसी लेकर आते हैं इलेक्शन में, वो नहीं लेके आए तो लोगों ने पीपल्स पार्टी नून लीग को कहा कि तुम लोग जो है पागल हो, तुम लोगों को सियासत नहीं आती। इमरान खान ने कहा कि मैं ट्रांसपेरेंसी लेके आता हूँ, उसका मौक़िफ़ तो ठीक है, ये बाद में लड़ रहे थे, इधर वोट चोरी होगी उधर वोट चोरी होगी, तो इमरान खान ने ये कहा था कि तुम लोग रोओगे, फिर तुम लोग चीखें मारोगे, और वो चीखें निकली। अब देखें, इस्लामाबाद के हाल सूरत हाल ये है, और डील की खबरें चल रही हैं, अभी ख्वाजा आसिफ ने भी दे दी है अपनी प्यारी, और सबकी प्यारी, और खास तौर पे उमर इनाम साहब की प्यारी। उमर इनाम साहब बड़ा लाइक करते हैं लाहौर हाई कोर्ट को, वहां पे दरखास्त दे दिया उन्होंने। तो शहबाज शरीफ ने भी दी हुई है, लॉटरी निकली हुई है लाहौर हाई कोर्ट से, जो दंगा फसाद जो करे
आप अरबों रुपए के डाके डालें, लोगों की जायदादें हड़प करें, लोगों को कत्ल करें, मारे पीटे, उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट में जाएं, दरखास्त दें, चंद घंटों में ऐसे सस्ता इंसाफ मिलेगा आपको कि आप बाहर नारे लगाते हुए आएंगे लाहौर हाई कोर्ट जिंदाबाद। तो सर देखें, अदलिया, हमारी अदलिया इस वक्त जो है वो स्टेक पे लगी हुई है। एक तरफ काजी फाइसा जैसे लोग हैं, एक तरफ हमारी पूरी अदलिया खड़ी हुई है और लाहौर हाई कोर्ट भी खड़ी हुई है। ये अदलिया को फैसला करना पड़ेगा, या तो सियासी जो गंदे कपड़े हैं उन्हें रोक दिया जाए कि आप अदालत के अंदर आके ना धोएं। तो अदालत अगर इन कपड़ों को धोती है तो फिर अदालत के ऊपर सवालात उठेंगे कि आप सियासी गंदे कपड़े क्यों धोते हैं। अब जब जिनके ऊपर हाथ डाला जाता है वो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने सबर करने के बाद हार्डशिप पे जाके लाहौर हाई कोर्ट से जमानत ले लेता है। तो ये सूरत हाल है। बाकी जो है वो मैं आपका सवाल में भूल गया कि है क्या, लेकिन ये है कि अभी इस्लामाबाद में डील की ये चीजें चल रही हैं। बाकी मैंने आपको बताया कि इमरान खान साहब के लिए चैन ही चैन है, उनके लिए कोई मसला नहीं है, फैसले इमरान खान ने करने हैं। एस्टेब्लिशमेंट भी इमरान खान के पास इसलिए घबराती है कि वो मानता नहीं है, वो तो डटा हुआ है, वो कहता है मेरा इक़्तिदार मैं जूती की नोक पे रखता हूं। ये इमरान खान ने कहा नहीं, करके दिखाया है। मैं आपको बताऊं कि जो ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके इमरान खान ने दोबारा मुंतखब हुए, ये कोई आम बात है? ये उन्होंने बताया कि मुझे इक़्तिदार नहीं है, अगर निकालना है तो आज निकाल दो। और फिर वो बताएगा भी सही कि जिसके कॉल ना देने के बावजूद डी चौक पे हजारों लोग बड़ा मजमा इकट्ठा कर सकते हैं। जब वो कॉल देगा तो फिर बताएं, पाकिस्तान तो छोड़े, बिरोने मुल्क से भी लोग आएंगे। अच्छा मियां मोइन नाम साहब, आपसे दो चीजें जानना बड़ी जरूरी है। नंबर वन, तो जो मुगीस साहब बात कर रहे हैं कि अब इदारों ने ये फैसला करना है कि इन चोरों और डाकों का रास्ता बंद करना है या फिर इसी तरीके से खुली छूट देनी है, क्या वो रास्ता बंद हो तो आपको नजर आ रहा है? और दूसरी जानिब ये चीज भी आप बताइएगा कि एस्टेब्लिशमेंट से जो डील लेने के लिए रात के पिछले पैर चक्कर लगाए गए, ये चीजें आने वाले दिनों में आपको लगता है कि बाहर आएंगे, इंकशाफात होंगे कि कौन सी जमात रात के किस पैर कौन से दरवाजे से दाखिल होती थी, क्या मिन्नतें तरले होते रहे? जिस तरह भी आ रहा है कि फलाने बाप से वोट लिया, फलाने बाप को ये किया वो किया, ये चीजें मुतवक्के हो रही हैं आपको? आपके दो सवाल हैं। पहले सवाल का जवाब कि क्या इदारों ने ये तहैया कर लिया है कि चोरों को अब मजीद डील या ढील नहीं दी जाएगी। इदारों ने जनाब ये तहैया तो नहीं किया कि चोरों को डील या ढील नहीं दी जाएगी, लेकिन इदारों ने ये तहैया कर लिया कि अपनी बेटी को, अपनी कही हुई बेटी को, मुंह बोली बेटी को, अपने कहे हुए भाई को, अपनी कहे हुए भतीजे हमजा शहबाज को, इन सब को तहफ़्फ़ुज़ देना है जिस तरीके से जहां से मर्जी दिलवाया जाए। इदारों के ऊपर थोड़ी तलखी है आजकल नौजवान नस्ल में, और होनी चाहिए। इदारे भी ये कहते हैं कि अगर आपके अंदर तलखी है तो आप उसको डिस्कस करें। मुझे यह लगता है कि जिन इदारों ने नवाज शरीफ को भिजवाया था, वो इदारे, आपकी भी इंफॉर्मेशन है, मुगीस अली भी इसको वेरीफाई कर रहे हैं कि वही इदारे चाहते हैं कि मरीम नवाज भी बाहर चली जाएं, और वो इदारे नहीं चाहते कि मरीम नवाज जेल जाएं। वो इदारे जिन्होंने नवाज शरीफ को बाहर भेजा था, अपने भाई नवाज शरीफ को, वो ये नहीं चाहते कि उनकी भतीजी अब जेल जाए। लिहाजा इदारे सारे के सारे एक तरफ खड़े हैं, अकेला इमरान खान दूसरी तरफ खड़ा है। अब जो लोग एनआरओ लेने के लिए जाते रहे हैं गेट नंबर 4 पर या इमरान खान के पास, उनके नाम इदारे तो सामने नहीं लाएंगे। इदारे तो चुप करके बैठी हैं। जब कभी मौका बनता है तो जब फायदा लेना होता है या किसी को नुकसान पहुंचाना होता है, तब फिर इदारे इस तरह की चीजें इस्तेमाल करते हैं। आपके मेरे मुल्क के मफाद में कोई ऐसी चीजें इस्तेमाल नहीं होंगी। हाँ, जिस तरह मरीम नवाज की बात को शर्जील इनाम मेमन ने कह के गंदे कपड़े धोए हैं, ये धोते रहेंगे। पीटीएम की तरफ से इस तरह की चीजें उम्मीद की जा रही है कि मजीद भी सामने आएंगी, क्योंकि अभी जब ये आपकी इंटरव्यू कर रहे हैं तो अभी मैं देख रहा था टिकर, थोड़ी देर पहले एक खबर पढ़ रहा था कि चौधरी मंजूर जो सीनियर रहनुमा है पीपल्स पार्टी के, उन्होंने एक टीवी शो में बात करते हुए राना सनाउल्लाह को शटअप कॉल दी है। और उन्होंने कहा राना सनाउल्लाह की क्या औकात है, या क्या वर्थ है, क्या स्टेटस, क्या स्टेचर है, क्या पोजीशन है कि वो पीपल्स पार्टी के बारे में ये कहें कि पीपल्स पार्टी दफन हो गई है। पीपल्स पार्टी दफन नहीं हुई। किसी और की पार्टी में बात करने से पहले आप अपनी पार्टी के बारे में सोचें। और जिस तरह बिलावल ने ठंडा पानी पिलाया है, सब्र करवाया है, अब उम्मीद ये की जा रही है कि इसी तरह ये भांड मारते रहेंगे। और जो इमरान खान को गिराने चले थे, वो रोज रोज किसी चौक चौराहे में आपस में लड़ेंगे, एक दूसरे का गिरबान फाड़ेंगे, एक दूसरे के बटन तोड़ेंगे और एक दूसरे के बाल खींचेंगे, और इस तरह की जो है ड्रामा वो अभी हमें देखने को मिलता रहेगा।
मुगीस साहब, मियां उमर इनाम साहब, आपका बहुत शुक्रिया दोनों का वक्त देने का। नाजरीन, ये मुगीस अली और उमर इनाम साहब आपके सामने सारी सूरत हाल पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। जो पीडीएम है उसकी वापसी तो हो चुकी है, लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये चीज है कि आने वाले दिनों में ये अपने गंदे कपड़े खुद चौकों पे, बाजारों पे आपको ये धोते हुए नजर आएंगे। एक दूसरे के ये ऐब जो है ये लोगों को बताएंगे कि जी कौन किस जगह पे डील लेने गया, किसको क्या मिली। तो बहरहाल पाकिस्तान की सियासत में बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली हैं, आपको इस हवाले से आगाह करते रहेंगे। मुझे मुगीस अली साहब, मियां उमर इनाम साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।